Hello students, I am Kalpana Tiwari. Welcome to the online classes of GSM College. I hope you all will be fine with your family. Today we discuss about the tragedy and this topic is very important for class BA second year. So let's start. We should know first about the kinds of drama. ड्रामा के प्रकार. ड्रामा कितने प्रकार का होता है? ड्रामा दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेजेडी और दूसरा होता है कॉमेडी. ट्रेजेडी किसे कहते हैं? ट्रेजेडी को बोलते हैं दुखांत नाटक, जिसका अंत दुख भरा हो उसको बोलते हैं दुखांत नाटक. जानते हैं ट्रेजेडी के बारे में. और ट्रेजेडी किसे और कैसे, मतलब क्या होता है ट्रेजेडी? ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी. ट्रेजेडी एक दुख भरी कहानी होती है ऑफ ए गुड एंड ग्रेट मैन, किसी एक अच्छे और महान व्यक्ति की, हु मीट्स हिज डूम, जो अंत में प्राप्त होता है अपने ही पतन को, एंड डेथ, मृत्यु को प्राप्त होता है, बाय हिज ट्रेजिक फ्लॉ, अपनी ही एक कमी के कारण वो अपने पतन को प्राप्त होता है और अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है. पतन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना. नंबर सेकेंड, इन ट्रेजेडी हीरो ऑफन सफर्स एट लास्ट. हीरो ऑफन सफर्स, एंड ट्रेजेडी में क्या होता है? हीरो जो होता है वो ऑफन सफर्स, वो मोस्टली सफर्स करता है, एंड एट लास्ट, और अंत में वह क्या करता है? सफ़र करते करते, संघर्ष करते, सफ़र मीन्स होता है संघर्ष करना, संघर्ष करते करते अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है. इट इज़ अ ट्रेजिक प्ले ऑफ सीरियस एक्शन. ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें सीरियस एक्शन होते हैं, गंभीर एक्शन होते हैं. इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ एशियंट ग्रीस. ट्रेजेडी जो है वो गिफ्ट है एशियंट ग्रीस का एक उपहार है. इट डील्स विथ सीरियस आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इसमें क्या होते हैं? गंभीर आस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू, जीवन के गंभीर पहलुओं का वर्णन किया जाता है. एंड एन अनहैप्पी एंडिंग, और इसका जो अंत होता है वो अनहैप्पी होता है, मतलब दुखद होता है, सुखद नहीं होता है. द वर्ड ट्रेजेडी जो है टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ट्रेजेडी शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड ट्रेगोइडिया से लिया गया है. कहाँ से लिया गया? ट्रेगोइडिया से. इसका मतलब होता है गॉड सॉन्ग. इसका मतलब क्या होता है? बकरी का गीत. क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू सेक्रीफाइस ऑफ द गॉड, क्योंकि ये संबंधित है. सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, एक बकरी के बलिदान से संबंधित होता है, इसलिए इसको गॉड सॉन्ग बोलते हैं. इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडी राइटर. हु वर द 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडी राइटर? 3 ग्रीक ट्रेजेडी राइटर कौन कौन से थे? वो थे सोफोक्लीज, एस्किलस एंड यूरिपिडीज. मैं पहले भी बता चुकी हूँ इनके बारे में. सोफोक्लीज का मोस्ट फेमस प्ले था क्लासिकल ट्रेजेडी जो थी, कौन सी थी? ओडिपस रेक्स. आइए हम समझते हैं कि एरिस्टोटल का क्या विचार है ट्रेजेडी के बारे में. एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु. अरस्तु जो थे वो एक ग्रीक फिलोसफर थे, मतलब एक महान दार्शनिक थे. इन्होंने ट्रेजेडी को अपनी भाषा में, अपनी पोएटिक्स में डिफाइन किया है. इनके अनुसार ट्रेजेडी क्या है? इनके अनुसार है ट्रेजेडी इज ए रिप्रेजेंटेशन. एक रिप्रेजेंटेशन, एक प्रतिनिधित्व करती है किसका? ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का रिप्रेजेंट करती है, उसको प्रस्तुत करती है ट्रेजेडी. विच इज, वो एक्शन कैसा होता है? विच इज सीरियस, जो एक्शन कैसा होता है? सीरियस होता है. कंप्लीट इन इटसेल्फ, और अपने आप में पूरा होता है. एंड ऑफ ए सर्टेन लेंथ, और उसकी एक लंबाई, निश्चित लंबाई होती है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड, उसको कैसे दर्शाया जाता है? उसको अभिव्यक्त किया जाता है. एंड मेड ब्यूटीफुल, उस एक्शन को व्यक्त किया जाता है और उसको सुंदर बनाया जाता है. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्ले में डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हिस्सों में उसको अलग अलग तरीके से उसका अभिनय किया जाता है. इट इज़ एक्टेड नॉट नरेटेड, इसका एक्शन किया जाता है, इसका नरेट नहीं किया जाता. नरेट मीन्स होता है वर्णन करना. नरेट का मीन्स क्या होता है? वर्णन करना. इसको एक्टेड किया जाता है, मतलब अभिनय किया जाता है, नॉट नरेट, इसको वर्णित नहीं किया जाता है. एंड बाय एक्साइटिंग पिटी और फियर, जब उसको एक्टेड किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? पिटी और फियर. तो हमारे हृदय में, पढ़ने वालों को और देखने वालों के हृदय में पिटी और फियर उत्पन्न हो जाता है. इट गिव्स ए हेल्थी रिलीफ, और जिससे क्या होता है? एक हेल्थी रिलीफ मिलता है. टू सच इमोशंस, जो भी भावनाएं अंदर जागृत हो रही होती है उनको एक रिलीफ मिलता है. ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी एक नाटक होता है और जो अंत में सारी घटनाएं घटती होती हैं, जिनको अलग अलग हिस्से में अभिनय किया जाता है, और एंड में क्या होता है? यहाँ पर आकर के एंड में जो भी दर्शक होते हैं, जो भी रीडर्स होते हैं, उनको एंड में उनकी इमोशंस को रिलीफ मिल जाता है. नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी के पार्ट्स कितने हैं? 6 पार्ट्स बताए हैं एरिस्टोटल ने. उसमें से फर्स्ट है प्लॉट. प्लॉट को एरिस्टोटल ने सोल ऑफ ट्रेजेडी बताया. ट्रेजेडी की आत्मा कौन है? प्लॉट है. इट इन्वॉल्व्स एक्शन, इसी से सारे एक्शन जुड़े होते हैं. इस प्लॉट से ही सारे एक्शन, सारे घटनाक्रम इस प्लॉट से ही जुड़े हुए हैं. प्लॉट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ट्रेजेडी का. दूसरा होता है करेक्टर. किसी भी स्टोरी में करेक्टर्स का एक अपना ही एक अलग स्थान होता है. करेक्टर भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद थॉट, करेक्टर्स जो भी बोलेंगे उनके माइंड में क्या चला है, उसके बाद आता है थॉट. थॉट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है.
इसके बाद आता है डिक्शन। कोई भी ट्रेजेडी है उसमें क्या क्या डायलॉग रखे जाएंगे, किस प्रकार से रखे जाएंगे, तो उसके लिए डिक्शन। डिक्शन को लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉन्ग। एक दुखद जब सीन स्टार्ट होता है तो एक अजीब प्रकार का सॉन्ग बजता है, अगर एक अजीब प्रकार की ध्वनि आती है तो उस प्रकार के सॉन्ग का भी उसमें निर्माण होता है। नेक्स्ट होता है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है इफेक्टिव सीन। वैसे स्पेक्टेकल का मतलब होता है चश्मा, लेकिन यहाँ पर चश्मा नहीं, यहाँ पर होता है प्रभावशाली दृश्य। एक ट्रेजेडी में प्रभावशाली दृश्य भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी कितने प्रकार की होती है? ट्रेजेडी 2 प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म होती है क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट द हॉरर ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी और डोमेस्टिक ट्रेजेडी। फॉर्म का मतलब होता है स्वरूप के आधार पर, और कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु के आधार पर। स्वरूप के आधार पर ट्रेजेडी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है क्लासिकल ट्रेजेडी। इन क्लासिकल ट्रेजेडी वी फाइंड कोरस। क्लासिकल में ट्रेजेडी में हम लोग कोरस को देखते हैं। कोरस क्या होता है? कोरस का मतलब होता है समूह गान, ग्रुप सॉन्ग। और क्या होता है क्लासिकल ट्रेजेडी में? 3 यूनिटीज़ होती हैं। वो 3 यूनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। क्लासिकल ट्रेजेडी में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो होता है कोरस और दूसरा होता है यूनिटीज़। कोरस का क्या रोल है? कोरस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रीक ट्रेजेडी। कोरस का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है ग्रीक ट्रेजेडी में। और ग्रीक ट्रेजेडी का प्लॉट कैसा होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल प्लॉट होता है, मतलब एक कठिन होती है स्टोरीज की जो भी होती है। इट्स हीरो ऑन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी। इसका जो हीरो होता है वो खुद ही जिम्मेदार होता है अपने पतन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल बहुत बार दिया, बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरी पढ़ी हुई है और आप लोग अपनी जीएसएम लाइब्रेरी में देख सकते हैं। ये स्टोरी रखी भी हुई है। ओडिपस रेक्स पढ़ना चाहें, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी है, सोफोक्लिस की है, ओडिपस रेक्स। नेक्स्ट है रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी क्या है? इन इंग्लैंड क्रिस्टोफर मार्लो वाज द चैंपियन ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी। इंग्लैंड में क्रिस्टोफर मार्लो को रोमांटिक ट्रेजेडी का चैंपियन मानते हैं। मार्लो फॉलोड द कन्वेंशंस ऑफ 3 यूनिट। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा। मार्लो ने फॉलो किया, अनुसरण किया है जो परंपराएं थी 3 यूनिटीज़ की। बट शेक्सपियर डिस्कार्डेड द 3 यूनिटीज़। लेकिन शेक्सपियर इनको डिस्कार्ड कर दिया, इसको नहीं अपनाया इन 3 यूनिटीज़ को। और रोमांटिक ट्रेजेडी जो होती है उनकी मुख्य थीम होती है लव थीम। ये मोस्टली लव थीम पर आधारित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे शेक्सपियर की एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेंट। कॉन्टेंट के आधार पर नंबर 1 आती है हॉरर ट्रेजेडी। हॉरर का मतलब भय, जिससे भय उत्पन्न हो। इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, ब्लड एंड हॉरर। इसको ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, ब्लड और हॉरर के नाम से भी जानते हैं। इसका ट्रेजेडी का एटमॉस्फेयर इसमें कैसा होता है? बिकम्स मोर सुपरनेशनल। सुपरनेशनल मतलब होता है जिसमें भयावह स्थिति हो, डरावना जो होता है एटमॉस्फेयर इसमें दिखाया। जैसा रात का अंधेरा होगा, काला, एकदम अजीब अजीब आवाज़ें आती होंगी, उस प्रकार का माहौल, उस प्रकार का वातावरण। इट वाज डेवलप्ड इन इंग्लैंड। इसका जन्म कहाँ पर विकसित हुई थी? इंग्लैंड में विकसित हुई थी। वेबस्टर एंड फोर्ड, ये 2 राइटर हैं जिन्होंने हॉरर ट्रेजेडीज को लिखा है। ये राइटर्स के नाम है वेबस्टर और फोर्ड। ऑल्सो रोड दिस टाइप ऑफ, इन्होंने इस प्रकार की ट्रेजेडीज को लिखा है। द एम ऑफ द हॉरर ट्रेजेडी राइटर्स इज स्टेज सेंसिलाइजेशन। जो उद्देश्य होता था ट्रेजेडी राइटर्स का वो होता है स्टेज सेंस, मतलब स्टेज पर देखने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत संवेदनशील हो जाए, मतलब उनके अंदर जितनी भी सेंसेस हैं वो वहीं पर थम जाते थे उस सीन को, उस एटमॉस्फेयर को देख के। आप जो भी हॉरर मूवी देखते होंगे आपको खुद महसूस होता होगा कि अब क्या होने वाला है, सारी सेंसेस वहीं की वहीं थम जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस किड का द स्पेनिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट आती है हीरोइक ट्रेजेडी। हीरो मीन्स होता है बहादुर, हीरो मीन्स होता है नायक। हीरोइक ट्रेजेडी बहादुरी भूत जो भी ट्रेजेडी होती थी। इट वाज मेड पॉपुलर बाय ड्राइडन एंड ओटवे। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी किनके द्वारा? ड्राइडन और ओटवे, ये राइटर्स के नाम है, इनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। दीज टाइप ऑफ ट्रेजेडीज आर रिटन ऑन द थीम्स ऑफ लव एंड वैलर। इस प्रकार की ट्रेजेडीज जो थी, इनकी कथा वस्तु जो थी वो किस पर लिखी गई थी? लव और वैलर पे, प्रेम पर आधारित थी और सम्मान पर, अपने अपने आत्मसम्मान पर आधारित इसकी कहानी हुआ करती थी। दिस सीन्स आर लेड द सीन्स आर लेड इन डिस्टेंट कंट्री। इसके जो सीन्स, इसके जो दृश्य थे, आर लेड मतलब फिल्माए गए थे डिस्टेंट कंट्रीज, दूर दूर देशों में फिल्माए जाते थे। द करेक्टर्स हैव सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़। इसके जो करेक्टर्स होते थे उनके पास सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हुआ करती थी। हीरोइक ट्रेजेडी पे एक हमारे यहाँ एक मूवी है, आप मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मूवीज़ ज़्यादा देखा करते हैं, तो इसलिए मैं मूवीज़ का ही एग्जांपल देखती हूँ। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें जो हीरो है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है, वो बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मार देता है, तो उसमें उसकी हीरोइक का वर्णन, मतलब उसकी बहादुरी का वर्णन किया गया है। द करेक्टर्स हैव सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़, उनके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हुआ करती थी।
द डायलॉग्स आर फिल्ड विथ मैग्निफिशियंट वर्ड, उसके जो डायलॉग्स थे वो मैग्निफिशेंट बहुत शानदार शब्दों से भरे हुए होते थे। एंड डिक्लेमेटरी स्टाइल, उसकी जो स्टाइल थी वो आडंबरपूर्ण होती है। मीन्स ऐसा सचमुच में घटित नहीं होता है पर ऐसा दर्शाया जाता है कि उसने एक हाथ मारा तो बहुत सारे लोग इधर उधर गिर गए जाके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था ड्राइडन का ऑल फॉर लव। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ड्राइडन की ऑल फॉर लव। नेक्स्ट है द डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक मीन्स ही होता है घरेलू, तो घरेलू संबंधित क्या कहानी है देखते हैं। द वर्ड डोमेस्टिक इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड डोमेस्टिकस। जो डोमेस्टिक शब्द जो है वो लैटिन भाषा के डोमेस्टिकस से लिया गया है, जिसका मतलब होता था ऑफ द हाउस एंड होम, घर से रिलेटेड। हाउस मीन्स घर होता है और होम मीन्स भी घर होता है, घर से संबंधित जो भी कहानियाँ हो। दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी इज अ सीरियस प्ले। इस टाइप की कहानी कैसी होती थी, सीरियस होती थी। एंड रियलिस्टिक स्टाइल, इनकी रियलिस्टिक स्टाइल होती थी, गंभीर कहानियाँ होती थी, उनकी स्टाइल बिल्कुल वास्तविक लगती थी। इट्स करेक्टर्स रिलेटेड फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास। इसके जो करेक्टर्स जो पात्र होते थे वो लोअर या मिडिल क्लास से संबंधित होते थे, कोई भी हाई सोसाइटी से नहीं होता था। इट इज़ बेस्ड ऑन डोमेस्टिक मैटर्स। ये जो कहानी होती थी वो डोमेस्टिक मतलब घरेलू मामलों पर आधारित होती थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शेक्सपियर का ए वुमन किल्ड विथ काइंडनेस। एंड एट लास्ट आई यूजुअली से स्टे होम स्टे सेफ।